क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 15 ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरीके का स्कूल। तो इसका मैंने फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा करवा दिया है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड थॉट मिडिल एज। मिस बीन वो सब थी जो मैंने सोचा था बीच की उम्र में। फुल ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों से भरी, येट काइंडली, दयावान एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने वाली। हर हेयर वॉज स्टार्टिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल अब ग्रे होना शुरू हो गए थे। एंड शी पॉजेस द काइंड प्लम फिगर, और उनका जो शरीर था वो थोड़ा मोटा सा था। दैट इज़ लाइकली टू बी अ कम्फर्टेबल टू अ होम सिक चाइल्ड, जो कि एक कंफर्टिंग एक घरेलू बच्चे के लिए बच्चा होता है, घर में जो बीमार बच्चा होता है वैसा रहता है, इस तरह से दिख रहा था। आई आस्क हर, मैंने उनसे बोला, सम क्वेश्चन, कुछ प्रश्न पूछे, रिलेटेड टू हर टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाने के तरीके से, विच आई हैड हियर, जो मैंने सुने थे, वर सिंपल, बहुत ही आसान थे। नो एक्स्ट्रा देन इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प देन टू लर्न हाउ टू परफॉर्म थिंग, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनकी मदद करना कि कैसे चीज़ें करनी है, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग लिखना, एडिंग प्लस करना, सब्ट्रैक्शन माइनस करना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग और लिखना। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग, और बचा हुआ थोड़ा थोड़ा बस रीडिंग करना टू देम, उनको रीडिंग करना सिखाते थे। एंड बाय इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, और इंटरेस्टिंग बातचीत करना सिखाते थे। ड्यूरिंग विच दे हैव टू बी अ सीटेड स्टिल, बैठे बैठे वो बातें करते थे। एंड कीप देयर हैंड क्वाइट, और उनके हाथ शांत रहते थे। दे आर इन फैक्ट नो अदर लेसन, और इसके अलावा कोई और लेसन नहीं था, अभ्यास नहीं था। द रियल पर्पस ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। इस स्कूल का मेन उद्देश्य ये नहीं था कि सोच बढ़े, बट और मेन उद्देश्य था उनका क्या, तो उद्देश्य था काइंडनेस टू अदर, दूसरों पे दयावान हो। एज बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बिकमिंग, एक जिम्मेदार नागरिक बने। लुक आउट ऑफ द विंडो फॉर ए मिनट, मैंने कुछ मिनट तक खिड़की के बाहर देखा। विल यू देखूंगा। आई रीच टू द विंडो विच सॉ अ लार्ज गार्डन, मैंने खिड़की की तरफ से पहुंचा एक बहुत बड़े बगीचे में। एंड अ प्ले ग्राउंड, एक खेल का मैदान, एट द बैक, जो पीछे था। वट डू यू सी, मिस बीम इंक्वायर, मिस बीम मुझसे कहती हैं, तुमने क्या देखा। दे आर वेरी सम ब्यूटिफुल ग्राउंड, यहाँ पे बहुत सुंदर ग्राउंड है। आई सेड, मैंने कहा। एंड आई ए नंबर ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत अच्छे प्यारे से बच्चे हैं, बहुत सारे। इट्स हर्ट मी, इससे मुझे दुख हो रहा है, टू सी दैट दे आर नॉट आल्सो हेल्दी, कि मेरा दिल दुखता है कि वो स्वस्थ नहीं है। एंड एक्टिव लुकिंग, और अच्छे नहीं, तंदुरुस्त नहीं है। When I come in, जब मैं आया था, I found one poor little girl being led about, मैंने देखा एक छोटी सी गरीब सी लड़की जो ऐसी थी। She has some problem with her eyes, उसके आँखों में कुछ परेशानी थी। Now I can see two more with the same problem, फिर मैंने दो और बच्चे देखे इसी परेशानी में। And there a girl with a crutch सीइंग द अदर एट द प्ले, और एक लड़की जो बैसाखी लेके दूसरों को देख रही थी खेलते हुए। शी अपीयर टू बी होपलेस क्रिपल, वो दिख रही थी निराशा दिख रही थी, क्योंकि वो अपंग थी। अपंग मतलब उसके हाथ पे नहीं चल रहे थे। मिस बीम लाफ, मिसिस बीम हंसने लगी। ओ नो, नहीं, शी सेड, वो कहती हैं, शी इज़ नॉट एक्चुअली लेम, वो लंगड़ी नहीं है रियल में। देयर इज़ ओनली हर डे टू बी लेम, आज उसका लंगड़े बनने का दिन है।
द गर्ल्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, यहाँ लड़कियाँ अंधी नहीं है. इट इज़ ओनली देयर डे टू बी ब्लाइंड, आज उनका दिन है अंधे बनने का. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं एकदम से उनको आश्चर्य से देखा. फॉर शी लाफ्ड अगेन, फिर वो वापस से हंसने लगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे सिस्टम का. टू मेक आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को बनाना, एक्सपीरियंस बनाना, अनुभवी बनाना, एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदार बनाना, मिस फॉर्च्यून, कभी उनके साथ ये अनहोनी हो गई तो. वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू, हम उन्हें बना रहे हैं ऐसा, और उनके साथ ये कभी ऐसा ना हो, इस तरह से हम उन्हें बना रहे हैं. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर दिन हर बच्चे का एक दिन होता है अंधे बनने का, अंधा डे. वन लेम डे, लंगड़ा बनने का. वन डीफ डे, एक बहरे बनने का. वन इंजर्ड डे, चोट लगने का. एंड वन डम डे, और बुद्धू बनने का. एट द टाइम द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज फुली, और जिस दिन वो अंधे बनते हैं उस दिन उनकी आँखों में पट्टी बांध देते हैं. एंड दे आर ऑन अ ऑनर टू बी पीप, नॉट टू बी पीप, यहाँ तक कि वो झलक भी नहीं देख सकते किसी की. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे गेट अ ब्लाइंड, वो बैंडेज पूरी रात भर उनके रहती है, वो रात से ही उनको बांध दी जाती है, जिससे वो उठें तो वो अंधे ही बन के उठें. दिस मीन्स दैट दे रिक्वायर हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब कि उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. अदर चिल्ड्रन आर असाइंड विद द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, दूसरे बच्चों की ये ड्यूटी रहती है कि वो उनकी मदद करें. एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको सही रास्ता दिखाएं. दे ऑल एक्सपीरियंस सो मच दिस वे, इस तरह से उनको बहुत अनुभव मिलता है. बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, अंधों को भी और उनके जो मदद करते हैं उनको भी. देयर इज़ नो सीक्रेट अबाउट इट, मिस बीन केप्ट डिस्क्राइबिंग, मिस बीम बताती हैं कि इसमें कोई भी खुफिया चीज़ नहीं है. एवरी वन इज़ वेरी काइंड, सब बहुत दयावान है. एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये एक गेम भी है. बिफोर द डे एंड, दिन ख़त्म होने से पहले, दो एवन द मोस्ट थॉटफुलेस्ट चाइल्ड हैज़ फेल्ट वॉट मिसफॉर्चून इज. Even the most thoughtless child has felt what misfortune is, यहाँ तक कि ज़्यादा मोस्ट सोच नहीं सकते बच्चे कि क्या उनके साथ अनहोनी हो जाए. फील द ब्लाइंड डे द चिल्ड्रन से, जो अंधे वाला दिन होता है बच्चे कहते हैं ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है. बट सम चिल्ड्रन, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं, टेल मी, बताते हैं, दैट द डम डे इज़ द हार्डेस्ट, कि डम डे ज़्यादा मुश्किल है. वी आर नॉट अलाउड बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम बच्चों के मुंह में बैंडेज नहीं मानते हैं. सो दे रियली हैव टू यूज़ देयर विल पावर, जिससे वो अपने अंदर की शक्ति इस्तेमाल करें. कम इन टू द गार्डन, गार्डन में आओ. एंड लुक फॉर योर सेल्फ, और अपने आप को देखो. हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, लोग बच्चे कैसा महसूस करते हैं, खुद से देखो. मिस बीम टुक मी और टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम एक पट्टी वाली लड़की के पास ले गई मेरे को. हेयर्स जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने के लिए. सैड मिस बीम कहती हैं. एंड वेंट, और चली गई. डू यू एवर पीप, कभी तुमने झलक भी देखी है. आई क्वेश्चन द गर्ल, मतलब थोड़ा सा मैंने प्रश्न उठाया वो लड़की पे. आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. इसके आगे का पेज मैं कल करवाऊँगी, जो एंड स्क्रीन पे मिलेगा, वहाँ जाके देख लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अभी ख़त्म नहीं हुई. ख़त्म तो हो जाए.